Good morning, all of you. My name is Vikas Tawar, and today I am going to explain class 5th, Unit 5, English NCRT, the Lazy Frog poem. Okay, so this is the Unit 5, and the poem name is Lazy Frog. Okay, so it is all about a lazy frog who is very lazy and who always sit idle on his place and he never works. ठीक है, कभी काम नहीं करता है, आइडल पड़ा रहता है, सुस्त बैठा रहता है. तो उस लेजी फ्रॉग के बारे में है जिसका नाम है फ्रेड. फ्रेड नाम है यहाँ पर. ठीक है, अब हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता है कि ऑन ए स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स. व्हेन यू हैव ए हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, व्हाट डू यू डू? जब आपकी छुट्टी होती है स्कूल से तो अब आप क्या करते हो? वुड यू बिहेव ए लिटिल लाइक ए फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोम? क्या तुम इस पोम में जो जिस फ्रॉग के बारे में बात की गई है उसकी तरह आप बिहेव करते हो? ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताया गया है. ठीक है, सो लेट्स रीड दिस पोम लाइन बाय लाइन. As you can see the stanza, there are only two stanzas. Okay, first is Fred is a very lazy frog. अब जो lazy frog था, आलसी frog था, वो क्या नाम था उसका? Fred. तो Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. यहाँ पर जो lolls है उसका मीनिंग है कि पड़े रहना, लेटे रहना, और log मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा. ठीक है, तो वो सारा दिन क्या करता था? एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पड़ा रहता था, लेटा रहता था. He always manages to shirk doing a single stroke of work. He always manages to shirk. Shirk मतलब भाग जाना. अगर उसको कोई काम करने के लिए बोलता ना, एक स्ट्रोक ऑफ वर्क भी करने के लिए बोलते हैं, तो वो वहाँ से क्या होता, अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करता, मैनेज कर लेता भागने में. ठीक है. His poor old mother calls in vain. उसकी जो बूढ़ी, जो बेचारी गरीब, जो बूढ़ी जो मम्मी हैं, वो हमेशा उसको बुलाती थी, लेकिन वो व्यर्थ में बुलाती थी उसको. वेन मतलब व्यर्थ में. क्या बुलाती थी? कम इन एंड हेल्प, कि यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो. He does not bother to move 2 inches. वह 2 इंचेस भी हिलने के लिए अपने आप को परेशान नहीं करता था, बॉदर नहीं करता था. मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. और हार्ड ऑफ हियरिंग होता है मतलब अनसुना कर देना, डेफ हो जाना. ठीक है, बहरा बन जाना. और वो हमेशा भी ये प्रेफर करता था कि वो इन चीज़ों को ना ही सुने. ही लाइज देयर इन ए साइलेंट हीप. वह लेटा रहता था, कहाँ पर पड़ा रहता था? एक साइलेंट और चुपचाप पड़ा रहता था किसी ढेर पर. हीप मतलब ढेर. एंड स्टेज कन्वीनियंटली एस्लीप. और आसानी से और सुविधाजनक, कन्वीनियंटली मतलब आराम से सोया रहता था वो. इफ़ ए लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट. अगर वहाँ से कोई लेडी फ्रॉग जा रही होती है, मान लो ये जो लेडी फ्रॉग है आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ द लेडी फ्रॉग. ये अगर वहाँ से गुजर रही होती है, जा रही होती है, तो यू वुड थिंक, तुम सोचोगे कि वो क्या करेगा, वहाँ से उड़ जाएगा और उसको रास्ता दे देगा. टू बो मतलब और उसके सामने झुकेगा, उसको नमस्ते करेगा, हेलो करेगा. एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उसकी सहायता करेगा, उसका रास्ता क्रॉस करवाने में उसकी हेल्प करेगा. लेकिन नहीं, बट नो, आई एम असेम टू से, मुझे शर्म आती है बोलते हुए भी, दैट व्हेन ए लेडी फ्रॉग कम्स बाय, जब भी उसके आसपास कोई लेडी फ्रॉग जाती है, वहाँ से निकलती है, तो ही डज नॉट ओपन अप वन आई, और वह अपनी एक भी आँख नहीं खोलता है, वहीं सोता रहता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेज़ी फ्रॉग. और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आपको कभी भी लेज़ी नहीं बनना है. ठीक है, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग और आपको हमेशा फुर्तीला बनना है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेज़ी फ्रॉग पोम. थैंक यू सो मच.